अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 22 वर्स डिस्कस करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्स है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। बहुत सारे दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको ऐसे भी सोचता है कि क्या मृत्यु तो होने वाली है तो डरना क्या उसके, है कि नहीं। और दूसरा एक्सट्रीम ये हो सकता है कि अरे मृत्यु हो जाएगी, क्या करेंगे, अब क्या होगा। तो इन सारे दोनों एक्सट्रीम से कैसे बचा जाए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बेस्ट सॉल्यूशन कैसे हम, क्योंकि डेथ हमारे कंट्रोल में है नहीं, आनी तो है, बट ये है कि कैसे हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्यों आती है डेथ, ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो आइए सीधे श्लोक पर चलते हैं। ये भगवत गीता का बहुत फेमस वर्स है और इस वर्स को जनरली बोला जाता है द लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। मतलब सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, उसको कैसे समझें। तो ये भगवान भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के सेकंड वर्स में क्या बता रहे हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवान् देहि। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं क्या, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ये हम डेली करते हैं। आप देखो, हम डेली सोते हैं, सोने के बाद स्नान करते हैं, फिर फ्रेश कपड़े पहनते हैं, है नहीं। और कपड़े हो सकता है वो जब कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं उनको धो लेते हैं, है ना। और जब कपड़े वो धुल भी जाते हैं, जब वो फट जाते हैं तो हम तो क्या करते हैं, फिर उन कपड़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर नए कपड़े सिलवाते हैं, राइट। ये हम करते हैं अपने जीवन में। तो भगवान कोई नई चीज नहीं बता रहे, आप देख रहे हो वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट उससे समझना क्या, वो एग्जाम्पल देके भगवान हमको समझाना क्या चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, उसी प्रकार। और ये एग्जाम्पल किस लिए दिए जाते हैं, एग्जाम्पल को या एनालॉजी बोले, ये एनालॉजी इसलिए दी जाती है जिससे कि हम कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर को जो कि हम इन सेंसेस से समझ नहीं सकते। जैसे आपको देखो, हम उदाहरण देते, जैसे आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में, तो एटम हमारी सेंसेस के बियॉन्ड है, हम आंखों से देख नहीं सकते। केवल इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो सिम्टम्स हैं, जैसे सीआरटी स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स के क्या बोले जाते हैं, सिम्टम्स हैं कि वो प्रेजेंस उसकी शो करता है।
तो ये, और जनरली एटम को समझने के लिए उदाहरण किया जाता था डॉल्टन का जो प्रिंसिपल था, स्टार्टिंग का जो थ्योरी था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर तरबूजे में बीजों की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो एग्जाम्पल किस लिए दिए जाते हैं, वो चीजें जो कि हमारी सेंसेस के बियॉन्ड है, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजों को जो हमारे इस सेंसेस में हमने जो चीजें देखी हैं उसमें सिमिलैरिटीज जो होती हैं वो समझने के लिए ये एनालॉजी दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एनालॉजी है वो एग्जैक्टली वो हो गई, वो तरबूज एटम नहीं हो गया है ना, बट उससे हम क्या समझने के लिए जस्ट बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ मॉडल है। तो जिससे कि आसानी से होता क्या है, हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसको फिर हम अपने माइंड में वैसे ही उन थॉट्स को पिक्चर के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि जब भी एटम के बारे में थॉट आएगा तो हमें आ जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं। उसी तरीके से आत्मा हमारी सेंसेस के बियॉन्ड परसेप्शन है, सेंसेस के थ्रू इसको समझा नहीं जा सकता। इसलिए क्या बताया जा रहा है, जनरली हम जो करते हैं उससे उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे हमारे पुराने कपड़े फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं। तो अब आप देखो, ऐसा नहीं था कि पहले के लोग कपड़े नहीं पहनते थे। ये उदाहरण भगवत गीता में दिया जा रहा है आज से 5000 साल पहले, और भगवत गीता का यही ज्ञान आज से सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने सूर्य के देवता विवस्वानु को दिया था, तब भी यही एग्जाम्पल दिया था। इसका मतलब हम बंदरों से नहीं आए, आप समझो बात को है कि नहीं कपड़े पहले भी थे, नहीं तो उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। आप समझ रहे हैं बात को, पहले भी लोग कपड़े पहनते थे, पहले भी लोग सभ्य होते थे। ये सारी जातियां क्रिएशन के टाइम से एग्जिस्ट करती है, मनुष्य शुरू। तो ये चीजें हैं जो हमको समझना है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये आत्मा भी क्या करता है, आत्मा के लिए ये शरीर क्या है, एक कपड़ा है ना। अब जब आत्मा के रहने कपड़ा फिट नहीं रहता तो फिर आत्मा को इस जीवन में जो भी कर्म किए हैं उसके आधार पर एक नया बॉडी डिजाइन कर दिया जाता है, जो उसकी नेक्स्ट लाइफ मिलती है। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये कोई कठिन है समझना, आप देखो भगवान ने इतनी सरल भाषा में समझाया है, इसको कोई साधारण व्यक्ति, इसके लिए कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल व्यक्ति इसको समझ सकता है। अब आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अब जब ये शरीर, जैसे अब आप देखो, जब आप कपड़ा फट जाता है ना, तो कपड़ा फटने के बाद आप उसके लिए परेशान होते हो, हाँ जस्ट केयर तो करते हो ना कपड़े की। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी अभी फाड़ दो कपड़े को, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कपड़ा जितना अच्छी तरीके से मेंटेन आप रखते हो उतने समय तक चल पाता है नहीं। उसी आप चाहो तो कपड़े को फाड़ सकते हो, उसी तरीके से शरीर को आप, लोग आत्महत्याएं करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो डिस्ट्रॉय तो कभी भी कर सकते हो उनके हाथ में, है कि नहीं। बट वो कपड़ा कैसे मेंटेन होगा, किस पर्पस के लिए मिला है ना। जो कपड़ा मिला है, जो हम कपड़ा यूज करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, जिससे कि सर्दी से हवा से बचाने के लिए, है कि नहीं, इसलिए हम कपड़ा यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं कपड़े को, जिससे कि हमारी जो इंद्रियां कंट्रोल में रहें, है ना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग और का साइकोलॉजी होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं। तो इन सारी चीजों के लिए कपड़े का यूज करा था। उसी तरीके से ये शरीर का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो ये शरीर तो खत्म होना ही है, ये तो निश्चित है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि शरीर को नष्ट होने से रोक सके, है ना। केवल भगवान के सिवाय कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये शरीर खत्म होना है, तो अब व्यक्ति डिप्रेशन में आ सकता है, अरे अरे शरीर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब क्या करें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एग्जाम हो रहा है और एग्जाम है 1 साल बाद, है नहीं, बट व्यक्ति अभी एग्जाम आने वाला है और उसके डर के मारे कुछ नहीं कर रहा। दूसरा एक्सट्रीम,
कि क्या एग्जाम आ जाएगा, क्या है कर लेंगे, अभी तो पढ़ा है, 1 साल पढ़िए पढ़ लेंगे क्या है इस तरीके से समय निकल रहा है। तो दोनों एक्सट्रीम बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें रियलिस्टिक अप्रोच क्या अपनानी चाहिए। हाँ, डेथ होने वाली है, लेकिन डेथ होने से पहले, और डेथ देखो 100 साल बाद नहीं, कभी भी हो सकती है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहना है। किसके लिए? जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का कुछ एम और ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोजेक्ट का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि नहीं? फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है उस टाइम से पहले हम प्रिपेयर्ड रहें, है कि नहीं, खत्म होने के लिए पहले खत्म कर लें। उसी तरीके से ये जीवन क्या है? ये जीवन एक प्रोजेक्ट है। ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करके उनका प्रेम डेवलप करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इस मनुष्य, जब हम भगवान के प्रति ये प्रेम इस जीवन में डेवलप कर लेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा फियरफुल रहना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओवर फियर भी नहीं होना चाहिए, है ना, और अंडर फियर भी नहीं होना चाहिए, लिमिटेड फियर होना चाहिए। जैसे मान लो कोई रोड पे सब चल रहा है, बोल रहा है कि लेफ्ट राइट चलना चाहिए, बोलो कोई केयर ही नहीं कर रहा, तो क्या पुलिस वाले पकड़ लेंगे? तो इतना तो डर होना चाहिए भाई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का उसी तरीके से इस मनुष्य शरीर के को इस्तेमाल करने के लिए शरीर को कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए डेथ तो होनी है, इसको कोई नहीं रोकने वाला, बट हमको उस डेथ क्यों होएगी, उसका इस पर्पस को हम अचीव कर लेंगे तो डेथ तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। फिर डेथ होना या ना होना कोई मैटर ही नहीं करता, है कि नहीं? जैसे ध्रुव महाराज ने अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न किया और यहाँ पर राज्य भी किया, और जीवन के अंत में अपने भगवान के धाम भी गए, और उनका मृत्यु ना होना एक ही बात है। इसलिए भगवान के भक्त का, इसलिए हमको मृत्यु से डरना नहीं है, लेकिन मृत्यु आएगी, उसके लिए हमें तैयार होने के लिए मेहनत करनी। ये रियलिस्टिक अप्रोच हमको होनी चाहिए लाइफ में कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, चाहे और कुछ भी कार्य होने वाले हो उसके बारे में। तो आइए और वही हम कुछ चीजें देखते हैं। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है, पहले श्लोकों में की जा चुकी है। और क्या बताया जा रहा है? आड़ू आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छा की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन भोक्ता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में और आत्मा दो लोग उपस्थित रहते हैं हमेशा, हर जीव के पास। हम आत्मा है और भगवान का एक अंश परमात्मा के रूप में रहता है, जो कि देखता रहता है, हमारी हर एक्टिविटीज को वॉच करता रहता है, जिसको अणु आत्मा बोलते हैं। वो हमारे मित्र हैं। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्रकृति शरीर रूप वृक्ष व अत्याधिक संघर्षणशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाते हैं।
मुंडको उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में समान रूप से व्याख्या की गई है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति गुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्ति मीनस्य महिमानमिति बीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाले पक्षी के फल को भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यानी आत्मा जो है क्या है, फल खा रही है, कभी दुख रूपी फल, कभी खट्टे फल, कभी मीठे फल। खट्टे मतलब दुख, कभी और मीठे फल मतलब सुख। उनको दुख और सुख उनको जीवन में अपने कर्म के अनुसार मिल रहे हैं। यदि किसी तरह वह अपने मित्रवत भगवान की ओर उन्मुख हो जाए तो उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा तो उसके कर्म खत्म तो सुख दुख खत्म। मतलब बियॉन्ड सुख और दुख, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, उससे ऊपर वो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके जीवन में सुख और दुख। क्यों? एब्सोल्यूट लेवल पर वो चला जाता है भगवान की भक्ति करने पर। एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाती है उसके अंदर। इसलिए ना तो उसे मृत्यु का डर रहता है और जीवन पर्यंत अपने उद्देश्य के लिए कार्य करता रहता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसने भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाते हैं। जहां भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोगों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना कुसंगति नहीं था, तो युक्त संगत नहीं है। अर्जुन जो शोक कर रहे थे, इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये शोक करने की बात नहीं है, तुम्हें युद्ध करना है, तो वो इस पर्पज से बोल रहे हैं। तो यहां पर हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरकमिंग फियर ऑफ डेथ का मतलब सिंपल वर्डों में ये है कि मृत्यु से पहले ही हम जीवन के उद्देश्य को हासिल कर लें। इससे क्योंकि मान लो एग्जाम से पहले आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो कैसा भी एग्जाम आएगा आप डरे नहीं होंगे, है कि नहीं? उसी तरीके से मृत्यु, ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके उद्देश्य को अगर हम अचीव कर लेंगे मृत्यु से पहले ही, तो मृत्यु हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जो ट्रांसडेंटलिस्ट व्यक्ति होते हैं उन पर मृत्यु का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखो, लेकिन सामान्य जनता मृत्यु हो जाती है, रोते हैं, इतना दुखी होते हैं, इतना वो होता है, कष्ट होता है, और बाद में क्या हो, सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसको पॉजिटिव वे में क्या देखना चाहिए, हमको पॉजिटिवली ये देखना चाहिए कि मृत्यु होना है। मृत्यु का मतलब सर्टेन, ये टाइम फिक्स्ड है, इस समय से पहले हमको अपना टारगेट अचीव करना है, ये कहने का मतलब है। और फिर क्या होगा, फिर ऐसे संसार, ऐसा धाम हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। यत्र नेशेयं नाम वनम कामोधैर्युमे सर्वत्र श्री विभाजत के वल्यमेव मूर्तिमत्। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन है कि नहीं? हम सैर करना चाहते हैं, यानी घूमने जाते हैं, हिमाचल में आते हैं ना लोग, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर अनेक वन है, वहां पर बहुत वैरायटी है जो अत्यंत शुभ है। उन वनों में वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब जो अपनी इच्छा मात्र से सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। ये वहां का वर्णन है। ऐसी जगह और उसका एडवर्टाइजमेंट भागवतम में किया गया है। तो ऐसे प्रमाणिक स्थान पर, भगवान के धाम पर जाने के लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, समय रहते हुए। कहने का मतलब समय रहते हुए प्रिपेयर्ड रहें। इसी के साथ हम आज के इस सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।